बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रशियन बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ। रात में तबलिसी सिटी में था और यहाँ पर सुबह सवेरे उठकर मैंने रेंट पर गाड़ी ली और अब हम जा रही हैं रशियन बॉर्डर की तरफ। रशियन बॉर्डर तबलिसी सिटी से तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव पर है और रास्ते में काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। वहाँ पर इंशाल्लाह रुकते हुए हम जाएंगे रशियन बॉर्डर की तरफ। ये जगह जवारी के नाम से जानी जाती है और तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर एक पुराना चर्च है जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। मस्खेता सिटी जो यहाँ का पुराना कैपिटल था, यहाँ से उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलता है और चूँकि ये शहर 2 दरियाओं के संगम पर वाक़या है तो इस वजह से अगर आप यहाँ से खड़े होकर इसको देखेंगे तो बहुत ही एक शानदार नज़ारा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस जगह ज़रूर आइएगा। और ये रोड आप जो देख रही हैं ये रशियन बॉर्डर की तरफ जा रही है और हम इसी के ऊपर इंशाल्लाह अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये चर्च 6ठी सदी ईस्वी में किंग स्टीफन ने तमीर किया। तब इस जगह को आइबेरिया कहा जाता था। 6ठी सदी ईस्वी में यहाँ के बादशाह ने ईसाईयत को कबूल किया और उसके बाद ये एक पहाड़ी के ऊपर इस चर्च की बुनियाद रखी। सबसे पहले यहाँ पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा क्रॉस लगाया गया और उसके बाद यहाँ पर जब काफ़ी लोग आना शुरू हो गए तो यहाँ पर ये चर्च बनाया गया। इसे मोनेस्ट्री ऑफ क्रॉस भी कहा जाता है। 10वीं सदी के अवाइल में मुसलमानों ने जब यहाँ पर हमला किया तो इस जगह को काफ़ी नुकसान पहुँचा। ताहम ये चर्च उस हमले में काफ़ी हद तक महफूज रहा। हमने यहाँ पर एक क्विक स्टॉप किया है और ये जो आप देख रही हैं ये ज़ेनवोली रिज़र्वायर है और यहाँ पर ये दरियाई अरागवी के ऊपर बनाया गया है और तकरीबन 130 मेगावाट बिजली ये जनरेट करता है। ये अनानूरी फोर्ट है और इसके पीछे आप ज़ेनवोली रिज़र्वायर को देख सकते हैं। ये भी दरियाई अरागवी के बिल्कुल साथ तमीर किया गया है और ये मिडीवल पीरियड का बना हुआ किला है। अनफॉर्चुनेटली आज ये बंद है इसलिए हम इसे अंदर से नहीं देख पाएंगे। बहरहाल इसके अंदर 2 चर्च हैं जिन्हें 17वीं सदी ईस्वी में तमीर किया गया। ओवरऑल अगर लोकेशन की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ पर आप घंटों बैठकर कुदरत के इन हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। फोर्ट के बाहर रोड के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाई गई दुकानें हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के हैंडीक्राफ्ट, लोकल ग्रोन फ्रूट्स और ट्रेडिशनल ड्रेसेस परचेज़ कर सकते हैं।
अरागवी रिवर जो कि कोयकाफ के पहाड़ी सिलसिले से निकलता है, यहाँ पर रोड उसके बिल्कुल करीब से गुज़रता है, इसलिए यहाँ पर आप करीब से उसका नज़ारा कर सकते हैं। ओह माय गॉड, पानी बहुत ठंडा है। क्योंकि ये ग्लेशियर पिघल कर आ रही हैं तो इसलिए पानी बहुत ठंडा है और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। पहली बार कोयकाफ के पहाड़ी सिलसिले पर नज़र पड़ी है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। ज़िंदगी में पहली बार कोयकाफ के पहाड़ी सिलसिले को इतने करीब से देखने का मौका मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत एहसान है कि जिसने मुझे यहाँ पर आने की तौफीक बख्शी और कोयकाफ के इस पहाड़ी सिलसिले को जिसका ज़िक्र हम बचपन में जिन्नों और परियों के किस्सों में सुना करते थे, आज मैं अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इसको अपनी आँखों से देखने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक छोटे से गांव से गुज़र रही हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है और रोड के दोनों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ हैं और ये पूरा सिलसिला कोयकाफ का पहाड़ी सिलसिला कहलाता है। अब हम गदावरी पहुंच गए हैं और ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ये गदावरी के नाम से मशहूर है। गदावरी एक मशहूर और मारूफ स्की डेस्टिनेशन है। यहाँ पर सियाह सर्दियों में दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रही हैं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और ये कोयकाफ का वो मशहूर और मारूफ पहाड़ी सिलसिला है जिसका ज़िक्र आपने बचपन में जिन्नों और परियों के किस्सों में ज़रूर सुना होगा। यहाँ पर हमने अभी स्टॉप किया है और जो सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये जॉर्जियन रशियन फ्रेंडशिप मोनूमेंट के नाम से मशहूर है। अभी हम इसको देखने के लिए जा रही हैं। ये स्टोन और कंक्रीट से बना हुआ स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप देख रही हैं कि ये एक राउंड स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर काफ़ी नक्श नगार बने हुए हैं। इन नक्श नगार और तस्वीरों की मदद से रशिया और जॉर्जिया की फ्रेंडशिप की हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की गई है। बहरहाल ये लैंग्वेज हमारी समझ से बाहर है। मेरे ख़्याल में ये मिलिट्री हाईवे पर बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है जिससे न सिर्फ आप इर्द गिर्द के खूबसूरत पहाड़ों बल्कि नीचे वादी और बहते हुए दरिया का नज़ारा भी कर सकते हैं। इस वादी का नाम डेविल वैली यानी शैतान की वादी है। ये नाम कैसे पड़ा ये तो मालूम नहीं है, इसलिए मैंने अपने गाइड से इसके बारे में सवाल किया, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ ख़ास इल्म नहीं था। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद ये नाम जिन्नों और परियों के उन अफसानवी किस्सों के साथ मंसूब हो जिन्हें हम अपने बचपन में सुनते रहे हैं। बहरहाल कोयकाफ जिसे कोकसस या काकेशिया भी कहा जाता है,
یہ بحیرہ اسود یعنی بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو تقریباً 750 مائل یعنی 1200 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی جسے ماؤنٹ ایلبرس کہا جاتا ہے جو کہ رشیا میں ہے، اور اس کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 5642 میٹر ہے، اور یہ رشیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ اب میں کازبیگے میں ہوں۔ کازبیگی جسے اسٹیفن سیمنڈا کہا جاتا ہے اور یہ مسخیتا میانیتی ریجن میں ہے، سطح سمندر سے تقریباً 1740 میٹر پر واقع ہے۔ سینٹ اسٹیفن جو کہ ایک آرتھوڈاکس مونک تھا، اس کے نام پر کازبیگی کا نام بدل کر اسٹیفن سیمنڈا رکھ دیا گیا ہے۔ اسٹیفن سیمنڈا چھوٹا سا لیکن انتہائی خوبصورت ٹاؤن ہے، اور رشین بارڈر یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ چرچ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پہاڑی پر واقع ہے، اور اسے گرگیٹی ٹرینٹی چرچ کہا جاتا ہے۔ مجھے یہاں جانا تھا لیکن بدقسمتی سے موسم خراب ہو گیا اور مجھے واپس لوٹنا پڑا، کیونکہ رات کو مجھے تبلیسی واپس جانا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رات مجھے یہاں پر گزارنی پڑے۔ ان حسین قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اسٹیفن سیمنڈا میں 3 سٹار اور 4 سٹار ہوٹل کافی تعداد میں موجود ہیں، اور رات کو آپ یہاں پر سٹے کر سکتے ہیں۔ حلال فوڈ آرام سے مل جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ بعض ہوٹلز پر حلال فوڈ لکھا ہوتا ہے لیکن وہاں پر پورک بھی سرو کیا جاتا ہے، لہٰذا کھانے کا آرڈر دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں، اور بہتر ہوگا کہ ویجیٹیبل اور سلاد کا استعمال ہی کریں۔ اب ہم جواری پاس سے گزر رہی ہیں جو کہ جارجین ملٹری ہائی وے پر واقع ہے، اور سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 2379 میٹر ہے۔ ویورز، اب شام ہو چکی ہے۔ بہت ہی زبردست سفر تھا اور ہم نے خوب انجوائے کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔